Now, in this series, further, just have a look on rule number 4. Rule number 4 basically says कि कोर्ट विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकती है इससे पहले वो इश्यूज को फ्रेम करें। और जहां पर कोर्ट का इस बात का ओपिनियन है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर पार्टी या विटनेस जो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है और उसके एग्जामिनेशन के बगैर इश्यूज फ्रेम नहीं हो सकती, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने नहीं है और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का परयूजल जरूरी है, इन दैट केस द कोर्ट शैल नॉट फ्रेम द इश्यूज without examining or without perusing that particular document. Now, for that purpose, what the court can do, the court can summon the person concerned. They can ensure the attendance of that person concerned, and they can summon the document so that they can peruse the same. They can use the other processes so as to ensure the attendance and the presence of that document in the court. You got my point? Now, for that purpose, the court can adjourn the case for the framing of issues to a day not later than 7 days. यानी कि इस पर्टिकुलर डेट के लिए कोर्ट केस को एडजॉर्न कर सकती है, लेकिन 7 दिन से कम की डेट लगाएगी, एंड नॉट बियॉन्ड दैट. It should be not later than 7 days. Now, very important logic now comes. एक बार अगर कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर लिए, क्या हम ये समझ लेंगे उसके बाद कोर्ट उसको अमेंड नहीं कर सकती, उनको स्ट्राइक नहीं कर सकती? और हो सकता है हमें कुछ एडिशनल इश्यूज की रिक्वायरमेंट पड़े बाद में, और हमारे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो कि उस समय पर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप सर्टेन विटनेसेस को ले आइए, आप सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को पेश कर दिए, तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? उन सारे पैरामीटर्स को, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, विटनेसेस को उस समय पर तो हमने परयूज नहीं किया था ना. सो आवर रूल नंबर 5 of order number 14 basically talks about this logic only. रूल नंबर 5 बात करता है पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट द इश्यूज. मतलब हम अमेंड भी कर सकते हैं इश्यूज को, हम स्ट्राइक आउट भी कर सकते हैं. लेकिन यहां पर एक बात बड़ी नोटेबल है, एंड दिस थिंग शुड कीप इट इन माइंड, that the court may at any time before the passing of a decree they can amend the issues or frame the additional issues. The court may at any time before the passing of decree. Passing of decree, it means they are not talking about judgment. यानी कि डिक्री पास करने से पहले कभी भी अगर कोर्ट को लग रहा है कि इस इश्यूज को अमेंड किया जाना चाहिए तो वह अमेंड कर लेंगे. उनको लग रहा है कि इस इश्यू को स्ट्राइक आउट कर देना चाहिए तो वो स्ट्राइक आउट कर देंगे. इट मीन्स इवन आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द डिक्री, these issues can be amended. It's a very important thing. Sometimes this question is asked in the examination, at what stage, up to what stage a court can amend the issues. यूजुअली अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो सब लोग यही सोचेंगे अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जजमेंट से पहले के लिए तो करेंगे. बट दे हैव यूज द वर्ड बिफोर पासिंग द डिक्री. So just keep this thing in your mind. Now the court can, if suppose some issues are framed wrongly, they are introduced wrongly, the court can strike out that also. तो दोनों प्रोविजंस अवेलेबल हैं. कोर्ट स्ट्राइक आउट भी कर सकती है और कोर्ट अमेंड भी कर सकती है. So this is basically the important aspects as far as the order number 14 is concerned, and we have discussed all of them one after another consequently. That was all about this order number 14.
Keep watching our videos, other videos on CPC.